अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अफसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों करते हैं जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात एज यूजुअल आपके लिए हमेशा की तरह आज भी तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात लेकर आए हैं और साथ ही साथ हैप्पी बर्थडे उन लोगों को जिनकी आज सालगिरह है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद। जिंदगी में नया साल आ गया, अल्लाह ताला बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ तो वैसे अच्छी होती हैं, हाँ, खुशखबरियाँ सुनने के मौके जो इस साल आपको मिलते रहे। गो के मुश्किल हालात हैं सब कुछ। अच्छा, मौसम भी बड़ा बदतमीज हो गया है। मैं कह रही हूँ बदतमीज इसलिए कि कल इतना हसीन कोई मौसम था कि जब मैं जा रही थी शाम में अपने ऑफिस, तो इतना हसीन मौसम था कि मैंने कहा कभी कभी मौसम इतना अच्छा होता है कि आपका दिल चाहता है ये रास्ता खत्म ही ना हो और मुझे लग रहा है कि लंबा हो जाए रास्ता। वरना मोस्टली मुझे ये लग रहा होता है कराची की सड़कों पर जब आप घूमते हो, स्पेशली जब अगर दोपहर में कहीं जा रहे हो 4:30-5 बजे के वक्त, तो लगता है यूं क्विक करके जो है रास्ता खत्म हो जाए। लेकिन मौसम इतना प्यारा था कि कल मैं कही थी और लंबा हो जाए तो चलेगा, देर से जाएंगे। इतना हसीन मौसम हो रहा था। और आज जब सुबह आए तो पता ही नहीं चला हुआ क्या, ये कल क्या था और आज क्या था। अभी आज तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे खूब बारिश बरसेगी और शायद आज भी बादल होंगे, लेकिन ये कराची का मौसम भी ना बहुत तंग करने लगा। ये लोगों की तरह हो गया बेवफा, आज कुछ है कल कुछ है। खैर, मौसम जब इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा होता है तो तबीयत के मामला ज्यादा खराब होते हैं। वैसे तो हमारे मामला जो है वो ठीक ठाक खराब चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो हकीम शाह नज़ीर साहब आते हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कल पता चला उनको भी चिकनगुनिया हो गया। मैंने कहा, उनके साथ मैंने मजाक किया था कि हम और आप रह गए, क्यों हम पीछे रह गए, हम इस गॉसिप में हिस्सा नहीं बन सकते कि हमारा चिकनगुनिया हमें हुआ ही नहीं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ वायरल हो रहा है और वो पता नहीं कोई कबूलियत की घड़ी होगी। वैसे ख्याल रखना चाहिए इसको, जो हम कहते हैं ना जी, अच्छी, अपने अम्मा अब्बा से हमने हमेशा से सुना है कि अल्फाज अच्छे निकालने चाहिए। मुंह से मजाक में भी कोई ऐसी बात आप कर देते हैं और वो पता नहीं होता हमें कि कबूलियत का वक्त उस वक्त होता है। अच्छा, एक बात मैंने और सुनी थी कल, मैं कहीं कुछ कह रही थी, पता नहीं कोई मैंने एक जुमला कहा और वो उसी वक्त जो है वो मामला हो गया। तो मेरी दोस्तें मुझे कहने लगी ये कबूलियत की घड़ी थी, अरसला काश तुम कुछ और मांग लेती। तो फिर मैंने अपनी टीचर से पूछा, उन्होंने कहा ये जो जुमला है ये कभी नहीं कहना चाहिए। अच्छा, वजह उन्होंने दी नहीं। हम आजकल के बच्चे तो है नहीं जो बार बार उनके पीछे पड़ के पूछते रहते कि वजह क्या। मैंने तो कहा ठीक है मान लेते, टीचर कह रही है बस सही है, हम तो मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना, ये नहीं कहना चाहिए कि काश मैं इस वक्त कुछ और मांग लेती, ये अच्छा जुमला नहीं है, बस जो चीज़ कबूल हो गई ठीक है। अब उन्होंने मुझे लॉजिक नहीं दी, लेकिन कभी ना कभी मैं किसी ना किसी से लॉजिक पूछूंगी। उनकी तो बात मैंने मान ली कि ये इसकी वजह क्या हो सकती है। जो मेहमान हमारे पास पहुंचे उनसे भी मैं पूछ लूंगी कि ये क्यों हो सकता है। खैर, लेकिन ऐसे ही मान लीजिए, अभी लॉजिक में हम फिर कभी जाएंगे कि जो भी दुआ आपकी बस जिस लम्हे कबूल हो जाए। उन्होंने कहा ये ना कहा करें काश मैं इस वक्त कुछ और मांग लेती, बस जो कबूल हो जाए अल्लाह तेरा शुक्र। चलिए जी, अल्लाह तेरा शुक्र के साथ प्रोग्राम हो गया शुरू और मेहमानाने गिरामीन हमें कर लिया है ज्वाइन। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ मेमन, चेयरमैन पाक मेमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मौसम की गर्मी कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? मौसम की गर्मी एंजॉय करने की भी तो नहीं है, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। हाँ। असल में बात ये है कि ये जो आपने कहा ना बेवफा मौसम, दिन में जो है गर्मी होती है, शाम में थोड़ा सा हल्का सा मौसम बेहतर हो जाता है, उनकी हल्की सी आ जाती है स्लाइड। कल तो बहुत हसीन था। हाँ, कल अच्छा मौसम था, लेकिन धुंध का जो है ना, अभी आप देखें कि किसी वक्त मौसम ऐसा धुंध छा जाती है। अभी आपको पता है कल का क्या था? लाहौर जो है दुनिया का सबसे वर्स्ट उसका जो है ना क्लाइमेट था। अच्छा। नंबर 1। दूसरे नंबर पर था दिल्ली और आपका कराची था 5वें नंबर पे। लेकिन शाम को थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया। आज अभी फिर गर्मी शुरू हो गई। इतनी गर्मी थी अभी आते वक्त तो पता नहीं आज दोपहर में क्या आलम होगा। जी हाँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग आदमी निकलता है तो मौसम थोड़ा अच्छा फील दे रहा होता है, लेकिन आज गर्मी है, ज्यादा है। सही। चलिए जी, दूसरी मेहमान से हम आपको मिलवाते हैं जो बहुत छोटी सी है। और मैं जब मेकअप में मेरे साथ बैठी थी, मैंने कहा आप तो बहुत छोटी लग रही है, इतना सारा काम वाकई में कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कहती है, सब कोर्सेज मैंने कंप्लीट कर लिए। हमारे साथ मौजूद है शेफ अनमोल खालिद। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? ये बताएं तो सही जरा, आप क्या दस्तरखान में आज सजा के लाई हैं? मैंने बनाए हैं वेजिटेबल चीज़ सैंडविच। ठीक है। ये मैंने इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि जैसे कज़नों की पार्टी वगैरह होती है या गेट टुगेदर वगैरह होता है तो एक स्नैक ज़रूरी होता है और बाहर के अनहेल्दी स्नैक के बजाय ये खा लेना चाहिए। हाँ, ये देखिए अपने मतलब की चीज़ बनाई है। नहीं, सही है। ये हम बात बड़ी उम्र की शेफ होती तो इस वक्त आपको कोई कढ़ाई नजर आ रही होती, कोई बिरयानी नजर आ रही होती, क्योंकि शेफ अनमोल आई है छोटी सी शेफ, तो इस वक्त आपको सैंडविचेस नजर आ रहे हैं। अच्छा शेफ, क्यों बन गई शेफ आप? वैसे तो मुझे आप बहुत छोटी लग रही हैं और घर वाले तो बड़े खुश होंगे, इतनी सुघड़ बच्ची हमारी। हाँ, बहुत खुश है। असल में मुझे पर्सनली शौक भी है कुकिंग वगैरह का और मेरा एक ख्वाब था कि मैं शेफ बन जाऊँ, तो इस वजह से फिर मैंने जो कर सकती थी उस लिहाज से मैंने वो किया, तो इंशाल्लाह सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा अभी मुझे। इंशाल्लाह। और आगे क्या क्या करना है? अपना कोई बिजनेस भी रन करने का इरादा है? बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है
कुछ साल पहले मैं मतलब कर रही थी बिजनेस को, पर मैंने वो ड्रॉप कर लिया था क्योंकि मुझे अपनी स्टडी को कंप्लीट करना था। ठीक है। तो अभी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए अभी मैंने अपने बिजनेस को दोबारा स्टार्ट किया है। फूड के लिहाज से ही मेरा पेज वगैरह है। और बताइए पेज वगैरह जरा। मेरा पेज अनमोल ट्रीट्स के नाम से है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तीनों पे वो पेजेस, तीनों पे अनमोल ट्रीट्स के नाम से मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। कांटेक्ट डिटेल के लिए सारा इन्फो के ऊपर मौजूद है पेज पे। ठीक है। तो उसके ऊपर बेसिक जो आइडिया है, हम कस्टमाइज ऑर्डर डिज़ाइन करते हैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप जिस तरह जो चीज़ चाहें वो चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम उसके ऊपर फास्ट फूड भी डिलीवर करते हैं। पर्सनली यूट्यूब चैनल के ऊपर रेसिपीज़ के लिहाज से भी गाइडेंस की वीडियोस हैं, और उसके अलावा सैंडविच वगैरह, रोस्ट, बर्गर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो मेरी एज वाले आराम से खाते हैं। देखा, अपने मतलब की चीजें बनाई हैं। हाँ। अच्छा किया। ऐसे बिरयानी तो हर जगह मिल जाती है। बहुत अच्छा किया। बिरयानी वगैरह भी है वैसे उसमें। हाँ ना, कोई गंदा फिर बर्गर रोस्ट मंगाने से अच्छा है कि अनमोल से मंगवा लेंगे। ये तो साफ सुथरा, जी। हेल्दी और हाइजीन का ख्याल रख के अनमोल बना रही होंगी। जी जी। अच्छा अनमोल, आप ये तो आपने कहा कि बचपन से आपको शौक था शेफ बनने का। बचपन में घर से प्रेशर नहीं था कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये क्या खाने पकाने में? नहीं, असल में कभी भी जो मेरे वालिदैन हैं या मेरे बड़े भाई जो हैं, उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। उन लोगों ने पूरे लाड में मुझे बड़ा किया, तो लाड के लिहाज से मैं मुंह से जो भी बोलूं वो मेरे बोलने से पहले कंप्लीट कर देते थे। तो उन्होंने देखा कि मुझे खाने के लिहाज से शौक है, तो क्योंकि मेरे पापा को भी खाने का शौक है, तो इनडायरेक्टली मेरे में वो इम्प्रूव होकर बहुत ज़्यादा आया है। तो इस लिहाज से फिर वो रास्ते बनते गए, और रास्ते बनते बनते फिर मैंने शेफ़ का कोर्स कंप्लीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह शेफ़ के टाइटल के साथ हुई। अच्छा, जो आपका बिजनेस है उसमें क्या है, क्या मतलब डेज बने हुए कि इस दिन ये बनेगा, इस दिन ये बनेगा, या जो कह दे आपको? जैसे अभी तो मैंने सितंबर के अंदर ही वो स्टार्ट किया है, जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अभी फ़िलहाल तो इस लिहाज से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मेरा वैसा प्रोग्राम था कि वीकली मीनू पूरा डिज़ाइन करके उसके ऊपर दिया जाए कि हम इस वीक में इस डे को ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे और ये इस तरह से वो करेंगे। और अदरवाइज़ अगर कोई कांटेक्ट करके हमें पर्सनली कस्टमाइज ऑर्डर देना चाहे पार्टीज़ के हवाले से या किसी भी गेट टुगेदर के हवाले से, तो उनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमारी पूरी टीम है, टीम के लिहाज से हम बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस करके उस चीज़ को उन तक प्रोवाइड कर देंगे। ज़बरदस्त। चलें, आपने अपना जो कीमती वक्त है वो बहुत एक प्रोडक्टिव चीज़ में लगाया। आपने सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया नहीं किया। नहीं, मेरे सोशल मीडिया पे भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम जाया करना जो होता है ना, हर वक्त मोबाइल लेके आपने वेस्ट नहीं किया। हाँ, ये नहीं किया। प्रोडक्टिव वे में सोशल मीडिया तो वैसे तो सारी ही टेक्नोलॉजी काम के लिए तो है भाई, असल में तो बनी ही काम के लिए। हाँ। हम उसको फालतू में यूज कर देते हैं। खैर, ये सवाल मैंने आपसे करना भी नहीं था, इधर जाना था। मैंने कहा थोड़ा सा लिंक बना के चलती हूँ। ये जो अखलाकियात जो बच्चों के हैं और उसमें सोशल मीडिया का कितना किरदार है बिगाड़ने में ज्यादा किरदार है, बनाने में तो बहुत कम है। असल में हम लोग बस बनाने में, जैसे ये बैठी हैं अनमोल, ऐसे लोग भी हैं, बताने वालों को बता सकते हैं कि ऐसे लोग भी हैं। अच्छा, बच्चों का जो अखलाकियात जो है ना, बहुत बुरी तरह डैमेज हो रहा है। देखें, ये बच्चे क्या करते हैं, शुरू से हम बच्चों को दे देते हैं मोबाइल अपनी जान छुड़ाने के लिए, वालिदैन स्पेशली। तो वो बच्चे जो है वो रसूमात, हिंदुआना, फिर उनके वो कल्चर और इसी तरह बहुत सी चीज़ें जो कि हमारे इस्लामी माशरे में नहीं है, वो चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं। अब आप कभी कभी बच्चों को देखेंगे तो वो लफ्ज़ बोल रहे होंगे जो हमारी और आपकी रूटीन में नहीं होंगे, क्योंकि वो उन्हीं से पिक कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उनकी सेहत पे इतना असर पड़ता है, आंखों पे असर पड़ता है, और सबसे बढ़ के मसला ये होता है कि वो एक तरह से उसके आदी हो जाते हैं। उसके अलावा उनका खाना भी होता है। मैंने देखा है बच्चों को माएँ जो है खाना खिलाने के लिए मोबाइल उनके हाथ में दे देती है, मोबाइल देखते देखते वो बच्चे खा लेते हैं। मोबाइल हटाओ तो वो खाना भी छोड़ देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बुरी तरह डैमेज कर रही हैं, और स्पेशली बच्चियों के अखलाकियात पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आप देखें, फेसबुक देख रहे हैं आप, अचानक कोई ऐसी चीज़ वल्गर सी आ जाती है, बेहुदा सी चीज़ आ जाती है, बच्चों को तो समझ नहीं है। इस तरह से कोई मैसेज ऐसे आ जाते हैं, तो ये कंटेंट्स जितने भी हैं ये बगैर इजाज़त के आते हैं, और अचानक वो बच्चा जो है वो देख रहा है और उसको वो चीज़ मिल जाती है। अच्छा, अब ये जो चीज़, बच्चे तो उम्र सीखने की है और समझने की है, तो वो फिर इस तरह की चीज़ों में बच्चे पड़ जाते हैं, क्योंकि साइकी तो है ना कि तजस्सुस तो बढ़ाता है। तो ये जो मोबाइल है बच्चों के लिए तो कतई नहीं है। इनको गेम्स के लिए अलग आप देते हैं, जो गेम्स के प्रोग्राम्स के अलग आते हैं बच्चों के, वो एक टाइमिंग फिक्स होगी। अच्छा, मोबाइल आपका यूज़ किया है, आप इनको सिर्फ कॉन्टेक्ट्स के लिए, मिसाल बच्ची है 14 साल की, 15 साल की, स्कूल जाती है, उसको वालिदैन को बताना है कि मैं स्कूल से वापसी में मुझे कन्वेंस, मुझे फलाना मिल गया या मुझे आके ले ले। तो इसके लिए नॉर्मल मोबाइल होता है, जो छोटा नोकिया टाइप का जो मोबाइल होता है, बगैर एंड्रॉइड वाला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको सबसे बेस्ट चीज ला के देते हैं लाड में, और वो जो फिर जब बच्ची चलाना शुरू कर देती है
तो उसका रुकने का नाम ही नहीं है। उसने यूट्यूब भी देखना है, उसने व्हाट्सएप भी चलाना है, उसने फेसबुक भी देखनी है, उसने इंस्टाग्राम भी देखना है, और उसमें जितनी चीज़ें होंगी अच्छी या बुरी, वो उसमें से ज़्यादा कॉन्टेंट्स तो वही आपको हमें पता है कि क्या होता है। अच्छा, फिर क्या होता है, दोस्तियाँ होती हैं, वो सहेलियाँ होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो सारा इम्पेक्ट एक दूसरे के साथ इस तरह से एक दूसरे को डिलीवर हो रहा होता है, और उसके असरात जो माशरे पे पड़ते हैं। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो मसला है इस पाकिस्तान का माशरती तौर पे, ये मोबाइल है जो बुरी तरह डैमेज कर रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा स्कूल भी रन कर रहा हूँ और मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ भी मेरी होती हैं, तो हम जब देखते हैं और बच्चों के जो मामला होते हैं, ये आप बताएं मुझे, पहले आपके यहाँ शादियाँ होती थी, वालिदैन अपनी मर्जी से कर देते थे, बड़ी मजबूत रिश्ते होते थे। आपके मेरे वालिदैन की शादियाँ हुई हैं, वो इस तरह के तो सिलसिले नहीं हुए। अब बच्चों की जो शादियाँ होती हैं, आप मुझे बताएं कितना रेशो है जो इस तरह की चीज़ों में पढ़ के वो शादियाँ करते हैं, और जुनूनी जो कैफियत होती है कुछ महीनों कुछ सालों तक, इसके बाद जो डिवोर्स का जो रेशो है, आप और हम जानते हैं कि क्या चला हुआ है, और माशरे में कितनी ये बेपर्दगी और बेहयाई शुरू हो गई है। अच्छा, अब मजमूई तौर पे हम क्योंकि माशरे का हिस्सा हैं, और जब एक एज में पहुँचते हैं तो बड़ा शिद्दत से ये ख्याल आता है कि ये माशरे को हम सब मिल के तबाह कर रहे हैं। किसी की जिम्मेदारी तो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की है, बड़ों की है। उनको बच्चों को मोबाइल किसी सूरत में नहीं देना चाहिए। बच्चों को गेम आप देना चाहते हैं, कुछ गेम कराना चाहते हैं, मुख्तलिफ सीडीज आती हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते हैं, उनमें बच्चों को आप पिकअप कराएं, बुक्स की शक्ल में, दूसरी शक्ल में। ठीक है। अच्छा, नहीं वो ऐसा है कि किताबों नॉलेज के लिए भी, पढ़ने के लिए भी जी। अब मोबाइल की ज़रूरत है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बच्चे को आप गेमिंग मोबाइल एक ला दें जिसमें सिर्फ गेम्स हो। अब हमारी स्टडीज़ जो है वो मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं, लेक्चर वैसे ही आ रहे हैं, जूम मीटिंग हो रही है, मतलब सब कुछ मोबाइल के थ्रू। आप कहाँ कहाँ से बच्चों को हटाएंगे? मैं मोबाइल से 9th ज़्यादा- मैट्रिक या ओ लेवल्स की बात करें तो क्लासेस वहाँ हो रही तो हैं। वो अब laptop यूट्यूब पे है ना। लेक्चर आ रहे हैं। जब यूट्यूब पे लेक्चर आ रहे हैं तो इसका मतलब यूट्यूब आपके पास मौजूद है। नहीं, तो फिर आपके लिए उससे बेहतर है लैपटॉप, आपके लिए कंप्यूटर। आप ये मोबाइल छोटा सा लेके रात को आप, अब वो लैपटॉप बच्चा लेके कहाँ घूमेगा? देखिए बात यही है, बच्चों की जो लेसन का जो टाइम है, जैसे एक बुक्स होती है ऐसे ही वो बुक्स की शक्ल में लेके जाएगा। आप 10 किताबें 4 कॉपीज होती हैं, रिसर्च होते हैं। अब आप बड़ा पता है हाँ, जितनी बुराई ये फैला रहे हैं उतना ही ज्यादा जरूरी भी हो चुका है। मैं आपको लैपटॉप पे काम नहीं चलेगा। नहीं, लैपटॉप पे ज्यादा अच्छा काम चलेगा, नहीं चल सकता। अरे जी, उसके साथ आपको लैपटॉप में जितने आपको प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, मोबाइल तो अब तो बहुत अच्छे आ गए, लेकिन उनकी कीमतें जो हैं आपको पता है कि 60,000 से लेके 3 लाख रुपए तक। बिल्कुल ऐसे। लैपटॉप आपको जो सेकेंड हैंड भी मिल जाएगा तो 20 से 30,000 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा, लैपटॉप तो ऐसा है ना कि वो सबके सामने आपका ऑन होता है, उसमें आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो एक तरह से पूरे सर्कल को यूज में नजर आ रहा होता है। मोबाइल तो ऐसी चीज है कि आप अपनी चादर में लेके बैठ गए बच्चे और शुरू हो गए, आपने कान में लगाया हुआ रिसीवर, आप अपनी बातों में लगे हुए हैं। अच्छा, वो मजमूई तौर पे उसका ज्यादा टाइम जो है हमारा वो इन फजूलियात में है। भाई देखिए, ये तो मुझे लगता है अशरफ मोमिन साहब, ये सारी बात जो है तरबियत की होती है, क्योंकि अब पूरी दुनिया मोबाइल पर है। सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया मोबाइल पर है। आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप टीचर से कॉल कर रहे हैं, हर वक्त आपको कम्युनिकेशन चाहिए, वो लैपटॉप पे मुमकिन नहीं है। एक अच्छे मोबाइल फोन पर बस ये हो सकता है कि आपकी अच्छी तरबियत होगी, आपको समझ बूझ हो, उसके लिए आपकी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अगर पॉजिटिव माहौल में हुई है, माँ बाप की हिदायत के मुताबिक हुई है, तो फिर मोबाइल हो या लैपटॉप हो, किसी चीज़ से मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ता। हम बस ब्लेम कर रहे हैं मोबाइल को कि एक ज़रिया मोबाइल बन चुका है। आप इतने वाक़यात अभी के 2 बड़े, मैं तो ज़ाहिर नहीं उसको बोल सकती, या पता नहीं यहाँ इजाज़त भी होगी नहीं होगी, लेकिन अभी आपने भी सुना होगा 2 जो ख़तरनाक वाक़यात हुए हैं। जी हाँ। उसके पीछे कौन सा मोबाइल है? वो एक टीचर है और वो एक बच्ची है, मतलब कौन सा मोबाइल है? अब आपने बच्ची ने मोबाइल लिया था कि टीचर ने लिया था? मैं आपको उसी का बताता हूँ कि उसके पीछे जो जिन लोगों ने किया है ना, उनको गैर शऊरी तौर पे यही चीजें मिली हैं जो करने वाले हैं। तो जब बड़ी उम्रों के लोग, तो फिर बच्चों को क्या आपने ब्लेम देना? नहीं, मैं देखें, बात यह है कि ये नस्ल हमारी इन्हीं से तो परवान चढ़ना है। जो वक्त हमारा और आपका निकल गया, हम अच्छे और बुरे की थोड़ी सी तमीज रखते हैं, हमें पता है कि इसके इम्पैक्ट क्या पड़ने। बच्चा गैर शऊरी तौर पे वो अट्रैक्शन पे होता है, उसको फैंटेसी चाहिए, आप उसकी साइकी के साथ बच्चे को जो शुरू से आपने फीड किया है ना, वही मेच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। देखें, बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजेस में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो लैपटॉप पे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एजुकेशन, आसान भी नहीं है लैपटॉप को अशरफ मोमिन साहब कैरी करना, जाना आना, हर जगह घूमना, सबसे ज्यादा आसान है।
नहीं इसका वेट, अरे देखिए प्लीज मेरी बात बड़ी चीज समझे। है, नहीं हमारी आसानी के लिए एक छोटी चीज बनाई नहीं गई जी, है। मैं अब जितने कॉलेजेस हैं उसमें लैपटॉप काम आता है, मोबाइल काम नहीं आता, क्योंकि प्रोग्राम्स बड़े होते हैं। वो उनको तो इसीलिए- यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात कर रहे हैं ना, जब घर में आप लेकिन मौजूद हैं। बच्चों के लिए मोबाइल की जो एक लिमिटेशंस होनी चाहिए और फिर आपकी अपनी सुपरविजन में होनी चाहिए। बनस्बत फिर वही इसके- बात आ गई ना, नहीं वो तो हम वहीं पे आ रहे हैं कि तरबियत, नहीं, तरबियत आपके यहाँ आप आय time आय नहीं है। रखी हुई है आपने अपने बच्चों पर, इसका मतलब आपकी तरबियत, आपकी अपब्रिंगिंग आपने अच्छी की हुई है, इसका मतलब आपकी तरबियत। बताया भाई खोल खोल के ये सही है ये गलत है। एक तो कम्युनिकेशन बहुत हमारे यहाँ माँ बाप की और बच्चों की है ही है ही नहीं। नहीं। माँ बाप को बच्चों से शर्म आती है, बच्चों को माँ बाप से शर्म आती है, और बाकी दुनिया से शर्म नहीं आती। मैं कि आपको वो कहीं भी कुछ भी करते रहे, ये पर अपने माँ बाप से पता नहीं क्यों शर्म आती है कुछ भी कहते हुए, और माँ बाप को बच्चों से। वो वजह इसकी ये है कि हमने उसको बहुत सी चीज डार्क पहलू में रखा हुआ है। अच्छा ठीक, चलिए जी हम मजीद इस पर बात करेंगे। अनमोल आपकी तरफ भी आएंगे, सैंडविचेस की तरफ भी आएंगे। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। और बड़ी ज़बरदस्त जो है गुफ्तगू इस वक्त जारी थी, बल्कि मैं तो कहूँगी डिबेट ही हो रही थी, गुफ्तगू तो नहीं हो रही थी। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, अशरफ मेमन साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, और अच्छा है, ऐसी हेल्दी डिबेट होनी भी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इनकी बात ठीक लगे, कुछ शायद एक आध किसी बंदी को, बच्ची को मेरी भी बात सही लग जाए कि ये सारी गेम जो है शायद तरबियत की ज़्यादा होती है, कम्युनिकेशन गैप की ज़्यादा होती है। चीज़ें तो इससे आगे बढ़ती जाएंगी, दुनिया ने तो तरक्की करनी है, पता नहीं क्या क्या कुछ आ जाएगा। लोग लगे हुए रिसर्च करने के लिए और आसानियाँ पैदा करने के लिए। AI आ चुका है और पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम बच्चों को मॉडर्न वर्ल्ड से या चीज़ों से दूर करेंगे। बच्चों को सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। जैसे अभी गुफ्तगू के बीच में मैंने कहा, मुझे इजाज़त चूँकि मैंने नहीं ली थी प्रोड्यूसर से यहाँ पर, वरना मेरा बहुत दिल था कि आज कल जिस मौजू पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और आपको सबको सभी को पता है उसके बारे में, ऐसा नहीं है कि हम सोशल मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिक्र नहीं हो रहा, बहुत दुखी वाक़या, उस पर जिक्र करना ज़रूर चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हम थोड़ा सा यूँ भी ख्याल करते हैं कि छोटे बच्चे ना देख रहे हो, कुछ चीज़ें समझाने के लिए आप कर रहे होते हैं, लेकिन कम उम्र के बच्चे या कम अक्ल के लोग उसको अच्छे सेंस में ले लेते हैं और फिर ये चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं। ये भी ज़रा सा मसला रहता है। तो खैर अनमोल आपकी तरफ आ जाते हैं, सैंडविचेस पर आ जाते हैं। बड़ी दुखी गुफ्तगू शुरू हो गई थी, मैंने कहा ज़रा कुछ अच्छी गुफ्तगू कर ले। अच्छा मैंने आपसे एक तो पूछा था, आपने कहा अभी डेज जो है वो डिसाइड आपने नहीं किए हैं, अभी जो भी ऑर्डर देते। केक वगैरह भी बना रही हैं? जी, बर्थडेज के ऑर्डर्स भी ले रही हैं? जी केक वगैरह उसमें सब है, उसके अंदर ब्राउनी, तो आपने क्या कंप्लीट कोर्स किया है, बेकिंग भी और कुकिंग भी क्या जी किया है? मैंने कुलिनरी आर्ट्स का ओवरऑल कंप्लीट कोर्स किया है, जिसके अंदर बेकिंग, सेवरी और जो सैलेड वगैरह है, ओवरऑल सब सिखाते हैं उसके अंदर। अच्छा सही है सही। तो अब अगर किसी को ऑर्डर देना है आपको, तो कुछ दिन पहले कहे या मॉर्निंग में अगर किसी ने कह दिया शाम में तैयार कर दो कोई 5 पाउंड का 6 पाउंड का केक, तो अनमोल बना लेंगे? हाँ, अगर इस तरह से होगा, अगर एक दिन पहले का ऑर्डर वो प्लेस करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर मतलब जैसे तकरीबन 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए ऑर्डर देने से पहले, तो सारे उनको बेकिंग में भी टाइम लगेगा। फ्रेश सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएगी। अच्छा, ये जो आजकल ट्रेंड हो गया ना डिजाइनर्स केक का, आप भी वही चीज़ पे चल रही हैं या सादे सूदे भी बन रहे नहीं, हैं? मेरे दोनों तरह के होते हैं। इस वक्त उस चीज़ को दिखा नहीं सकते क्योंकि मैंने कुछ रखा हुआ नहीं है उस तरह का। नहीं तो लोग, मैंने- आपने अपना पेज बता दिया, इंस्टाग्राम भी है, दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं, अनमोल ट्रीट्स। जी, अनमोल ट्रीट्स के नाम तो से। लोग इंस्टाग्राम पे जाकर या फेसबुक पे जाके जो जी, भी जी। आपके सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर जी, जाके जी। जरूर देखेंगे हम। तो बात ही, अच्छा डिजाइनर्स के एक थोड़े से मुश्किल होते हैं, हाँ। तो क्या उस हिसाब से आप लोगों ने जी, रेट्स वेट्स भी उस- हाई रखे हुए हैं? नहीं, नॉर्मल जिस तरह ओवरऑल रेटिंग चल रही है, हाँ। जिस लिहाज से जिस चीज़ की जो कॉस्ट पड़ती है, हम ज़्यादा प्रॉफिट वाल नहीं रख रहे अपने सब उसके यही अंदर। कहते हैं अनमोल, जितने नहीं भी नहीं, हमसे बातें सीरियसली कहते हैं हम इतना नहीं ज़्यादा- सीरियसली ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रख रहे। जो उसकी ओवरऑल कॉस्ट निकलती है, उस कॉस्ट के लिहाज से जो भी हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, वर्क करने के लिहाज से हम जो भी हमारा कस्टमर होता है उसको प्रॉपर रेट्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनके साथ भी जुल्म नहीं हो और हमारे साथ भी जुल्म नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रेंज रख रहे हैं उसके अंदर। हाँ। एवरेज करके दोनों के लिहाज से बैलेंस हो जाती है कि उनको टेस्ट भी पसंद आए, उनके पास क्वालिटी वाली चीज़ भी जाए और प्रेजेंटेशन वाइज भी जिसके सामने भी वो रखा जाए वो देख के उसे खुश हो, और खुश होने के लिहाज से वो फिर पूछें कि ये असल में आपने लिया कहाँ से। सही बात ताकि वो दोबारा उस चीज़ को लेने के बारे में सोचें। ये करने की कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। बिल्कुल ऐसा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन ही बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हम, This ताकि is good वो approach. गलत बिल्कुल चीज़ सही नहीं है। हो। क्योंकि एक बार हमने कुछ चीज़ प्रोवाइड कर दी, सेकंड टाइम कुछ चीज़ दी, या फर्स्ट टाइम में ही इस किस्म की चीज़ दे दी कि वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर वो तो बात गलत हो जाएगी ना। वो ओवरऑल नाम के साथ फिर वही चीज़ चलेगी। वो जहाँ पे भी हमारा जिक्र करेंगे या हमारा नाम
के बारे में गॉसिप करेंगे तो यही बात होगी कि नहीं यार वो तो ऐसी चीज़ थी और वहाँ से तो नहीं करना, उसकी जगह ये कर लो और वो कर लो। सही तो है। उस लिहाज से हम अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट रखने की कोशिश करते हैं। और जैसे आप डिज़ाइनर केक के लिहाज से पूछ रही हैं, तो इसी तरह मेरे पास एक ऑर्डर आया था, वो एक चैनल के हवाले से आया था, उनकी एनिवर्सरी थी। अब नाम लेना तो प्रेफरेबल नहीं होगा उस लिहाज से। ये बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ, लेकिन मैंने लाइव शो के अंदर मेरा केक गया था, वो 3 लेयर केक था। बेसिकली मैंने उस केक का नाम अल्फा केक रखा था, उसको प्रॉपर तरह डिज़ाइन किया था मैंने। और डिज़ाइन करने के बाद उन्होंने पूरा शो उस लिहाज से किया था, उन्होंने पूरी एनिवर्सरी के लिहाज से उसको कट किया था, कट करके एंजॉय किया था, पॉजिटिव रिव्यू दिए थे और मुझे ब्लेसिंग दी थी कि आप कामयाब हो अपने काम के अंदर। जबरदस्त जबरदस्त। खुद क्या एंजॉय करती हैं, बेकिंग ज्यादा एंजॉय करती हैं कि कुकिंग? मुझे ओवरऑल कुकिंग पसंद है एक होता क्योंकि है ना कुछ लोगों को बस बेकिंग में बहुत मजा आता है, कुछ लोगों को नहीं, मुझे ओवरऑल कुकिंग में मजा आता है क्योंकि एक एक स्टेप जो होता है ना, एक तो म्यूजिक प्ले करो, म्यूजिक प्ले करने के साथ साथ एक एक स्टेप करते हुए उस रिदम तो आप मेरी बहन है। काम में मजा आने लगता है, आप आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। हाँ। तो बहुत अच्छी फील होती है। और फिर मुझे पर्सनली खुद खाना खाना पसंद है, तो इस वजह से वो चीज करके अनमोल बार बार बोले जा रही खाना खाना पसंद है, बोले पकाना पसंद है, मोटी हो जाएंगी आप। नहीं एक्सरसाइज भी करते हो साथ में। डर गई है अनमोल। दोनों चीजें साथ चलती हैं, बैलेंस रखना पसंद है मुझे जिंदगी में। चले ठीक है, आपकी तरफ आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, अब बड़ी कोई खतरनाक हो गई थी गुफ्तगू। आप बढ़े। बच्चों के लिए हमारे पास वैसे कुछ है भी नहीं। जैसे हमारे अम्मी अब्बू से अगर हम पूछें तो वो बताते हैं कि पहले जो है बड़े कोई प्रोग्राम्स भी होते थे बच्चों के लिए, अलग से कोई प्रोग्राम डिज़ाइन होते थे, टीवी पे बच्चे देखते थे, सीखते थे। फिर उनकी बाहर जाने की एक्टिविटीज़ होती थी, दोस्त बने हुए होते थे, फिर स्पोर्ट्स का सिलसिला होता था। ये सब चीज़ें भी तो नहीं दी हुई ना हमने हमारे पहले से ज्यादा दिया हुआ है। टीवी पे क्या किया बताएं, टीवी पे बच्चों के लिए क्या आ रहा है? कितने घंटे का प्रोग्राम कौन से चैनल पे चलता है? टीवी के प्रोग्राम्स पे लोग ज्यादा डिपेंड नहीं करते। देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्पोर्ट्स के लिए क्या है? आउटिंग का आपके पास बहुत सारा मतलब है, मवाद भी है, इसके अलावा आना जाना भी है लोगों का। नहीं, रोजाना की बुनियाद पे कोई स्पोर्ट्स में बच्चे जाते हैं खेलने। आपको मैं बताता हूँ। देखें, ये इंडोर आउटडोर गेम की जो बात है ना, हमारे पहले वालिदैन बैठा करते थे बच्चों के साथ, टाइम देते थे, आप कहानियां सुनाते थे, उसमें लेसन होता था, वो बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे। अब आप मुझे बताएं, एक घर में 5 लोग बैठे हैं, वो 5 में से एक भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, सबके हाथ में मोबाइल है। बिल्कुल ये 100% श्योर है कि हर जगह तकरीबन ऐसा ही होता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई अमीर घराने का है तो उसको इस ट्रेंड में लिया हुआ, या छोटे घराने का या गरीब घराने का। असल में जो बात हमारी यहाँ है, मैं जो असल बात जो कर रहा हूँ वो कम्युनिकेट आप नहीं कर पा रहे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि पेरेंट्स उस पर लोग लगाए ना, बच्चों को क्या देखना और क्या नहीं देखना। आपका यूट्यूब चैनल है, आपके फेसबुक बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके बच्चों के लिए इंस्टाग्राम ज़रूरी नहीं है, उनके लिए गूगल ज़रूरी है, उनके लिए यूट्यूब ज़रूरी है। लेकिन उसमें क्या है कि आपने वो प्रोग्राम्स पे लॉक करना है जहां बच्चों को मुख्तलिफ लेसन गैर ज़रूरी तौर पे दिए जाते हैं। तो अब ये वालिदैन की, जैसे आपने बात की तरबियत की बात, तो तरबियत हम लोग देने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको बड़ी आसानी से बता देता हूं कि बच्चे जब रोना शुरू करता है, शुरू में आप देते हैं बहलाने के लिए, तो वो देख रहा होता है, छोटी सी उम्र में, बिल्कुल 2 साल का 3 साल का। 5 साल में बच्चा इतना इसका यूज टू हो जाता है कि उसको बगैर उसको गुजारा नहीं है। आप यकीन करें, मैंने देखा हर घर में 8 बच्चे हैं, 8 लोग हैं, तो 8 के पास अपने अपने मोबाइल हैं, और 8 में से वो खाने पीने में बेचारे कमजोर हैं, लेकिन मोबाइल की उनकी अपडेशन चल रही है। अब आप बताएं मुझे, ये जो माशरती तौर पे सोशल एक्टिविटीज में हमारा जो किरदार है, या आपको या मेरा, हमारे घर के लोगों का हमें पता नहीं होता कि उनको क्या तकलीफ है, भाई की, बहन की, या किसी अजीज का, लेकिन सारी दुनिया से हम कनेक्टेड होते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, सारी दुनिया का पता होता है, इंटरनेशनल पता होता है, वेदर क्या है, दुनिया में क्या होता है। मैं ये कहने वाली थी अभी कि ये वाले बच्चे ज़हीन भी तो बहुत होते हैं, इनको बड़ी नॉलेज होती है, आप किसी भी मौजू पर बात करें सब पता होता है। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि बच्चा तो इंटेलिजेंट है, लेकिन ले क्या रहा है आपसे, उसको ओवरऑल देखिए मवाद क्या जा रहा है। आप किसी बच्चे को बताएंगे ये आग है तो वो उससे बचेगा, उसको दिखाएंगे उंगली रख के तो उसको समझ, आप सीधी चीज उसके हाथ में दे देते हैं। आपके मोरल एथिक्स का कोई लेसन ही नहीं है। दुनिया में कोई चीज किसी बच्चे को दी जाती है, उसकी अच्छाई या बुराई दी जाती है, साथ साथ समझाई जाती है। किसी भी मौजू पे बात की जाए तो बच्चों को बताया जाता है कि ये आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है। हमारे यहाँ सिंपल ये है कि मोबाइल आया, आपसे ज्यादा बच्चा वो जल्दी पिक करता है। आपको कोई मसला होता है तो बच्चे के हाथ में देते हैं, कहते हैं यार बेटा ये मसला मेरे मोबाइल में आ गया। मैं आपको 100% बता रहा हूँ, वो बच्चा 1 सेकंड में आपको 2-4 बटन दबा के आपको दे देगा, ये लीजिए आपका हल हो गया। तो बच्चे ने अच्छी चीजें तो सीखी हैं,
लेकिन साथ साथ गैर शऊरी तौर पे वो जो चीज़ें पिक कर रहा है, वो माशरती तौर पे जो वाक़यात जो आप बता रहे हैं, इसके इनडायरेक्ट असरात यही हैं। आप देख लें, मैंने आपको क्या शुरू में तमीद बांधी कि जो रेशो है आपके डिवोर्स का, देखिए पहले के जो शादियाँ होती थी उसमें वालिदैन जो फैसले करते थे, वो जो कुछ भी है, मनोन लड़की हो या लड़का हो, उसको एक्सेप्ट भी करता था और रिश्ते मजबूत भी रहते थे, हैं अभी तक हैं। मेरे आपके वालिदैन या बुजुर्ग जितने भी हैं, अभी रेशो देखें, अपनी पसंद की शादी होती है और हम कहते हैं ये राइटफुल है, बिल्कुल है राइटफुल, लेकिन इसके असरात तो देखें आप कि उसको उनको तमीज़ नहीं है, फैंटेसी में है, उनको शऊर नहीं है कि ये हमें आपको मुझे जो पसंद है तो हम कहेंगे यार हम बड़ा अच्छा मैच कर रहे हैं, एक मिसाल है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ों में होता है कि यार इसकी और मेरी जो है बहुत अच्छी मैच करती है सारी जो है फैंटेसियाँ, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद इसके अलावा क्या जरूरी है। ये कसूर भी मोबाइल का हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं, कसूर मोबाइल का नहीं है। अच्छा। वो आप देखिए ना, बेसिक क्या चीज, तरबियत जो है कहाँ से शुरू हो रही है। हाँ। आपके वालिदैन तो आपको टाइम नहीं दे रहे, जो लेसन स्कूल से भी मिलना था वो ज्यादा टाइम बच्चों का स्पेंड किस पे कर रहे हैं, डिपेंड किस पे कर। मैं बात उसमें आपने जो कहा ना पॉजिटिविटी की बात, तो पॉजिटिविटी हमारे यहाँ रेशो जो है मुश्किल से 15% होगा। 85% जो रेशो जो देख रहा है, आप देखें वल्गरिटी हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा हम फहश मवाद देखते हैं। तो ये जो सारी चीजें इसकी पॉजिटिविटी से हटके जो हमें इम्पैक्ट किस चीज का पड़ा, आप देखें किसी भी चीज को लेते हैं रेशो के हिसाब से लेते हैं। जो 15% जो बच्चे हैं, दुनिया का नंबर 1 बच्चा हमारे यहाँ से निकला है, नंबर 2 बच्चा हमारे यहाँ के से निकला है, लेकिन जो हमें माशरती तौर पे जो इसके असरात हैं वो खराब है। इसके लिए जरूरी है कि वालिदैन शऊर में रखें बच्चों को और उसको पाबंद करें। मेरा बच्चा है, रात को मैं 12 बजे देख रहा हूँ मोबाइल पे बैठा हुआ है, उसकी बुक्स भी हैं, उसकी कॉपीज भी हैं, मैं उसकी टीचर से पूछता हूँ उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट उसका 70% नहीं है 60% है, और मैं देख रहा हूँ वो कह रहे पापा मैं पढ़ रहा हूँ, और मुझे पता है फजर तक वो पढ़ेगा, इसके बाद उसने सो जाना है, फिर 2 बजे उठना है, कॉलेज के लिए जाना है। तो ये जो इम्पैक्ट है ना आपका और हमारा, उसमें हमारी जिम्मेदारी कहाँ जाके ठहरती है। तो शऊर तो बच्चों को हम नहीं देना है, हमने ही सख्ती करनी है, हमने ही उनको वॉच करना है। हम वॉच नहीं करते, हम देखते नहीं है, एक चीज दे दी खिलौना समझ के टाइम पास हो जाएगा। वालिदैन देखते हैं बच्चा रो रहा है ज्यादा तो उसको मोबाइल दे दिया, अपने कामों में मस्त है, 2 घंटे। ठीक हो, चलें खैर कोशिश तो ऐसी की जा सकती है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली जहाँ हम रहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सख्तियों में इस तरह कर भी लेंगे तो उसने जाना है स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ, और ये सारी चीज़ें जो है शेयरिंग पर उसे मिल जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस वक्त कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में, और अब आ जाते हैं अनमोल की तरफ। अच्छा अनमोल, खुद से जैसे आपने कहा आपको शुरू से शौक था, क्योंकि आपके वालिद को भी खाने का शौक है या पकाने का भी है? दोनों पकाते भी हैं? हाँ। अरे ग्रेट, तो आपको तो आपके बिजनेस से बेहतरीन पार्टनर फादर मिल गए, वो आपका कुकिंग में हेल्प भी कर देते होंगे? हाँ, ऑर्डर भाई भी करते हैं, हम दोनों हम मिलके करते हैं? हाँ, अच्छा जबरदस्त, खेलते खेलते में सब कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो अनमोल को खुद क्या पसंद है खाने में, अपने हाथ की कोई डिश या अपने अब्बा के हाथ की डिश? अगर पापा के हाथ की हो तो उनके हाथ का हलीम, और मेरे हाथ की हो तो ब्रोस्ट और खीर। सही, अब्बा के हाथ की हो तो खीर, नहीं सॉरी हलीम, हाँ, और आपके हाथ का हो तो ब्रोस्ट और खीर प्लस बीफ चिली ड्राई। अपने हाथ की 3-4 चीजें पसंद है। सही है। अच्छा अब एक होता है ना, एक डिश आप कहें कि मैं सबसे अच्छी लोग पसंद करते हैं, तो आपने अपनी पसंद बताई है, घर वालों को बहुत पसंद है कि ये अनमोल के हाथ का बहुत अच्छा होता है, इसी की हमें ट्रीट चाहिए, वो क्या है? वो अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा, वो आपको अपने हाथ का पसंद नहीं है, आपने नहीं रखा डिश में? मुझे बीफ चिली ड्राई पसंद है ना ज़्यादा। अच्छा चलें ठीक है। हाँ। ये होता है कि खानदान वाले बुला लेते हो, दावत है हमारे यहाँ अनमोल आ जाना पकाने के लिए, होता है? वो तो कज़न वगैरह बुला के लेते हैं। हाँ, हम लोग वैसे भी बातें करते रहते हैं, और फिर बातों बातों में चीज़ बन भी जाती है। मेजर उसमें किरदार मेरा होता है। हाँ। और वो इस तरह करते हैं, सारा काम तो हमने किया है। तो कैसा लगता है आपको? कुछ नहीं, हंस रहे होते हैं, बाद में बैठे हुए, हाँ सही है कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। सबको पता है कि बनाया तो अनमोल नहीं है। है ना? हाँ। और सारे रिश्तेदार के इस मौके पे तो अनमोल को बुलाना चाहिए, खाना ज्यादा पकेगा। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता होगा अनमोल? कभी नहीं आता? पकाने बहुत ढेर सारा भी पकाए नहीं आता? नहीं, गुस्सा करना नहीं सिखाया घर वालों ने। थकन भी नहीं होती, इरिटेशन भी नहीं होती?
क्यों इतना ऐसे कैसे? ज्यादा मीठे से शुगर नहीं होती आपको? नहीं, शुगर नहीं ऐसे होती, मुझे कैसे हो अल्लाह का सकता शुक्र है? ज्यादा मीठे से शुगर होती है? नहीं होती। ऐसे कैसे कि आप थोड़ा सा भी टायर्ड कुछ हो गए कि भाई इतना ज्यादा मैं पका रही हूँ, फिर हर मुझसे चीज में ना, हर चीज में अपने लिहाज से एंजॉयमेंट है। अगर आप किसी चीज को लाइटली लेंगे तो उस चीज को आप फुली तौर पे एंजॉय करेंगे। अगर आप फर्ज करें किसी से बात भी कर रहे हैं तो बात करने के लिहाज से अगर आप एक से दूसरे लफ्ज से खुद ही अपने आप को परेशान करेंगे कि क्या यार ये तो फिर बात करने में लग गए और ये सब और वो, तो आप उस चीज़ से भी इरिटेट हो गए, आपको उस चीज़ पे भी गुस्सा आएगा। तो मतलब चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए ना, एंजॉय करेंगे तो उससे आप खुश रहेंगे तो पॉजिटिव वाइब आप अपने इर्द गिर्द खुद फैलाएंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नेगेटिविटी की। और कहीं बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिविटी भी हो किसी भी लिहाज से तो उस चीज़ को भी आप पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। हाउ? अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखोगे, आपकी खुद की नज़र से आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखोगे तो आपको नेगेटिविटी भी पॉजिटिव ही दिखेगी, उसमें नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। और अगर आप नेगेटिविटी को एक्सट्रीम नेगेटिविटी में देखोगे तो आपकी पॉजिटिविटी भी फिर नेगेटिव ही होगी। जैसे फ़र्ज़ करें आपने इंट्रोड्यूस किया था और आपने बड़ी इंजॉयमेंट से कहा था कि यार आप तो बड़ी छोटी सी हो, आपने कैसे शेफ़ के कोर्स को कंप्लीट कर लिया। अभी किसी और की नज़र से देखें तो वो ये बोलेंगे कि क्या यार इतनी सी उम्र में इसको शेफ़ का कोर्स करवा दिया। ये भी तो होता है मतलब कराने के लिहाज से। तो उस लिहाज से अगर आप उस चीज़ को देखेंगे तो फिर वो कि मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर जुल्म कर दिया कि यार शेफ़ का कोर्स करा दिया, अब इसके ज़रिए हम कमाएंगे। एक नेगेटिव सोच इस तरह से करने की है। लेकिन अगर पॉजिटिव वे में देखें तो उन्होंने बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं की, उन्होंने मेरे शौक़ को एग्जीक्यूट करवाया, मुझे जो करना था मेरी चीज़ को आगे इन्हेंस करवाया उन्होंने। तो इस लिहाज से बेसिकली पॉजिटिव तो हर ही चीज़ है, नेगेटिव लिहाज से तो आप। मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। थैंक यू। हम अभी प्रोग्राम के बाद बातें करेंगे थोड़ी सी, हम आपसे कुछ सीखेंगे, बहुत मजा है। ऐसे भी बच्चे हैं, बिल्कुल क्या करें, ये भी इसी मुआशरे से निकले हुए, इसी मोबाइल के दौर से निकले हुए। अच्छा देखें, यहाँ तरबियत की बात हो गई है। अच्छा तरबियत की बात हो गई, बिल्कुल 100% बात ये। और इन्होंने एक बात जो की ना, आप देखें हमारे इर्द गिर्द कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो इस फील्ड से होंगी, लेकिन हम आप देखते हैं थोड़ी देर में इस तरह मुश्किल हो जाती है। कुक्स आपके पास भी शेफ आते हैं, मैं भी देखता हूँ, थोड़ी देर में घबराहट हो जाती है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है और इस तरह के कॉन्फिडेंस से भी बात कर रहे होते हैं। इतना ज़बरदस्त लेसन कि इग्नोर करो, नेगेटिविटी को इग्नोर करो, पॉजिटिविटी को इनहेल। अच्छा बात सारी ये है कि ये जो ट्रेनिंग है ना, और साथ साथ कि ये क्रेडिट अगर कोई ले भी जाता है तो उन्होंने कहा हंस के हम जो है ना एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा पता कि पता तो है मैंने बनाया, लेने दो लगे कि तुमने क्या जाता है। और फिर दूसरा ये है कि ये अपने काम में यकता होने के लिए बेस्ट चीजें जो है अपनी बढ़ाती जा रही। कह रही मैं सीखने के अमल से हूँ ना, सीखना मैंने नहीं छोड़ना। ये जो बिल है ना ये इनको माशाल्लाह बहुत आगे लेके जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप ये सोचते रहते हैं कि मुझे अभी और सीखना है तो फिर आप सीख। ये कितने टाइम का आपने कोर्स, 1 ईयर 6 मंथ क्या? 6 मंथ प्लस इंटर्नशिप। सही। अब 6 मंथ में वो आपको सारा कुजीन सिखा देते हैं, पाकिस्तानी भी, चाइनीज भी, सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है कि थ्योरी कब करेंगे और प्रैक्टिकल कब करेंगे, तो उस लिहाज से करके दोनों चीज़ें करके 6 मंथ में कंप्लीट करवाते हैं। 4 महीने तक उन्होंने पूरी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करवाई थी, बाकी हमारी 2 महीने की इंटर्नशिप हुई थी। अच्छा मैं एक बात पूछूं इनसे। जी जी बिल्कुल। ये जो पाकिस्तानी खानों पे आपका ज्यादा रुझान होगा? ये सर यूनाइटेड स्टेट की कुजीन जनरल एक जो तो चलता है, सही है जी। जैसे हमारे यहाँ होते हैं अरबी खाने होते हैं या इस तरह ट्रेडिशनली आप कह लें कि बहुत से मुल्कों की अपनी अपनी डिशें हैं बड़ी यूनिक। हाँ इस तरह की चाइनीज हैं या दूसरे, तो उन पे आपका इंटरनेशनली क्या है रुझान? उस तरफ ज्यादा शौक जाता है आपका या इस तरह के खानों पे जो लाइट सा खाना जो आप सर्व कर रहे हैं? मतलब मेरी पर्सनल चॉइस के लिहाज से, पर्सनल चॉइस के लिहाज से, सीखने का अमल के लिहाज से, शौक के लिहाज से? शौक के लिहाज से आप अगर देखें तो जब तक मैंने कोर्स नहीं किया था तब तक मैंने ओवरऑल सब अपने लिहाज से ट्राई किया था, लेकिन कोर्स करने के लिहाज से हमें जो बेसिक उन्होंने सिखाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी जो एज ए शेफ़ ज़्यादा डिमांड होगी, वो बाहर ज़्यादा अच्छी जॉब्स वगैरह अवेलेबल होंगी, तो उन्होंने हमें इंटरनेशनल कुजीन पे ज़्यादा फोकस रख के वो सिखाया था। लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस के लिहाज से मुझे पाकिस्तानी प्लस चाइनीज़ कुजीन ये दोनों ज़्यादा फेवरेबल है मेरी। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा मैं ये पूछ रही थी इसके बाद भी कोई एडवांस कोर्सेज भी होते हैं या बस ये कंप्लीट हो गया या आपने और करने ही कोर्सेज प्लानिंग में?
होते हैं। अगर आपको उसके अंदर, अभी तो डिप्लोमा कोर्स कर लिया मैंने, अगर इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो ग्रेजुएशन करने के लिए पहले आपको 6 मंथ्स का कोई सा भी डिप्लोमा करना मस्ट है। बगैर डिप्लोमा कोई सा भी से मुराद कोई कुजीन चूज करना है क्या? देखिए मैंने तो जैसे ओवरऑल कलरी आर्ट्स के लिहाज से किया है। इसमें पेस्ट्री की मास्टरशिप भी होती है और उसके अलावा सेवरी के लिहाज से भी होती है। वो मुख्तलिफ सेक्शन के लिहाज से डिवाइड होती हैं, पार्टीशन के लिहाज से। तो उसके लिए आपने क्या सोचा हुआ है? मुझे तो खैर पर्सनली अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कोर्स के अंदर उन्होंने ओवरऑल सारी कुजीन को डिज़ाइन इस तरह करके मुझे सिखा दिया। लेकिन अगर मुझे ग्रेजुएशन करनी है तो क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा के बाद मैं डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने डिप्लोमा नहीं किया हुआ तो फिर ग्रेजुएशन सेम फील्ड के अंदर करना इम्पॉसिबल थी, क्योंकि उसको करने के लिए फिर मुझे किसी भी थीम के अंदर कलरी आर्ट्स के हवाले से पहले डिप्लोमा करना पड़ता। अच्छा, तो अब मतलब फर्दर मैं जानना चाह रही हूँ ना, अब आपकी फर्दर मेरी ग्रेजुएशन करने का इरादा है। बस मैंने इसका एग्ज़ाम तो हो गया है, अब इसके सर्टिफिकेट का वेट है। सर्टिफिकेट आ जाएगा तो सर्टिफिकेशन के बाद फिर मैं इंशाल्लाह कलरी आर्ट्स के अंदर ही ग्रेजुएशन करूँगी। अच्छा, ये जो खुद से बनाते हैं ना शेफ कि हमारी कोई अपनी रेसिपी है, ये क्या वाकई बहुत ज़बरदस्त होती है? ज़्यादातर शेफ बोलती हैं कि जो मज़ा हमें खुद से जो हम क्रिएट करते हैं उस रेसिपी का होता है, वो बनी हुई का नहीं हो। सही बात है। मैंने खुद फ्यूजन से बहुत सी रेसिपी को क्रिएट किया है। अच्छा। अभी मैंने लास्ट टाइम एक कंपटीशन में पार्ट लिया था, उसके अंदर मैंने बीफ पाइनएप्पल कीमा फ्यूजन से क्रिएट किया था। बीफ पाइनएप्पल कीमा। पाइनएप्पल? अच्छा, नहीं सीरियसली। अच्छा बना? हाँ ओके। उन्होंने पॉजिटिव रिमार्किंग दी थी, वहाँ पे शेफ असद वगैरह भी आए थे, उन लोगों ने भी थम्स अप दिया था कि अच्छा एफर्ट किया है आपने। उसके अलावा और भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह थे, उन्होंने इस तरह से किया। फिर उसके अलावा इसी तरह कंपटीशन में पार्ट लिया था, उसके अंदर मैंने अल्बानियन कुजीन की डिश तैयार की थी। उसके अंदर मैंने बेसिकली चिकन का स्टेक तैयार किया था। उसमें उन्होंने मुझे गाइड किया था कि अगर आप इसके अंदर सौते वेजिटेबल्स भी रख लेती तो ये इस चीज़ को और इन्हेंस करती। तो वो मेरे लिहाज से, सीखने के लिहाज से एक और चीज़ इम्प्रूव हुई। सही। और उसके अलावा मैंने फ्यूजन के लिहाज से बहुत कुछ किया है। अच्छा अनमोल, ये जो घर में भर भर के पतीले जो बनती है ना बिरयानियाँ दावतों पे, वो भी बना लेती हैं आप? हाँ मैंने खुद देगे बनाई है। अरे बाप रे, कितने किलो की बना ली? 5 किलो की देग बनाई है मैंने। तैयार कर रहे हैं कि इनको बुलाना होगा ना ये डायरेक्ट 5 किलो की देग बना लिया आपने? मैंने 5 किलो की बिरयानी की देग बनाई है, पुलाव बनाया है, देगी कोरमा बनाया है, मैं बहुत कुछ किया है मैंने। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन, इम्प्रेस होती जा रही हूँ मैं जितना आपसे पूछ रही हूँ। तो मतलब किसी की हेल्प के बगैर चमचे वमचे में कुछ चला लिया? इतनी तो जान भी नहीं है आपके अंदर। नहीं है ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, बस यानी घर के दावतों का खाना तो आप ही बनाती है, मुझे अंदाजा हो गया। थोड़ी बहुत अगर हेल्प मिलती होगी तो वो पापा से? ओवरऑल मैंने तकरीबन जितना भी किसी भी सुपरमार्केट में किचन के लिहाज से इन्वेंट्री में सामान होता है वो मैंने अपने लिहाज से स्टेप बाय स्टेप करके जमा किया हुआ है। जैसे भाई हैं उन्होंने अपने लिहाज से अपने टूल्स जमा किए हुए हैं, तो मैंने अपने लिहाज से पूरे कलनरी की जो भी ये क्रॉकरी वगैरह होती है वो जमा करके रखी हुई है। मतलब पूरा सेक्शन बना हुआ है घर में इस चीज़ का। बस हम बहुत जल्द सुनने वाले हैं कि आपका कोई रेस्टोरेंट भी खुलने वाला है। हाँ इंशाल्लाह, ऐसा ही है? इंशाल्लाह ट्रीट्स जो है वो बड़े रेस्टोरेंट में चेंज होने वाला है इंशाल्लाह। क्या कहते हैं सर, कोई होनी चाहिए इन लोगों की, कोई हेल्प आउट भी होनी चाहिए, कोई वे होना चाहिए जहाँ जाएंगे। जो लोग मोटिवेशन पे हैं ना, तो उनके लिए तो ये दरवाजे खुले हुए हैं कि अपने काम को आगे आगे एक्सपेंड करें इंशाल्लाह। और जो आप में जो मुझे विल नजर आती है और जो आपका जोश और वलवला है, तो इंशाल्लाह आपको किसी वक्त हमें अच्छे बड़े मुकाम पे देखेंगे, विश है हमारी। और बात यह है कि ये इन्होंने किसी वक्त आपको पूरी तरह यूटिलाइज करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सही से। आपने बड़ा गलत यूज नहीं मतलब इसको इस तरह से नहीं, मतलब इस तरह से नहीं, एक पॉजिटिव जैसे वही बात आपने फिर वही बात नहीं यूटिलाइज, इनका काम है ना, तो इनके काम को आपने देखें, यही तो काम है यूटिलाइज करने का मतलब इनकी परफॉर्मेंस और इनके जो काम को आपने लेना है ना, आगे लेके जाना है। तो इसको आप किसी फॉरम पे ले जाते हैं या किसी जगह पे, तो इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और आपका वो जो पैकेज है वो भी पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा होता है ना। अच्छा, ऐसे ही रास्ते बनते हैं, यही बात है, बिल्कुल ऐसे। यही पॉजिटिविटी वाली बात आ गई कि अब आप जैसे लोग जब किसी जगह बैठे हो, किसी बड़े फॉरम पे बैठे हो, उनको कहें कि ये आपने बनाया है, तो फिर इनको इंकरेजमेंट के साथ साथ प्रमोशंस की भी जरूरत है। अभी स्टार्ट है इनका, तो ये इंकरेजमेंट है। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया एज यूजुअल आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे तो हम हमेशा सीखते हैं, आज एक नई लर्निंग हुई हमारी। और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं किसी चीज को डेफिनेट कोई बात हम नहीं करते। हाँ ऑब्वियसली इम्पैक्ट है ना, उसके असरात क्या पड़ रहे हैं माशरे पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी बात, मैंने कभी भी नहीं कहा कि गलत है। मैं कहती हूँ फंसे हुए ऐसा है ना कि किस तरह से हम निकालें। वालिदैन की जिम्मेदारी है, बड़ों की जिम्मेदारी है, उसको वॉच करें। ठीक है, चल थैंक यू सो वेरी मच नाज़रीन। यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा।